जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मुझे किसी ने एक टॉपिक भेजा था कि लड़कियां ऐसा क्या कर लें जिससे उनके मायके में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। बहुत प्यारा टॉपिक है क्योंकि घर की बेटियां ही लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जब किसी कन्या का जन्म होता है तो हम कहते हैं माँ लक्ष्मी अपने छोटे छोटे चरणों से आपके घर में अब प्रवेश कर रही हैं। जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में बरकत हमेशा होती है। जिस घर में लड़की का मान सम्मान किया जाता है उस घर में कभी भी कोई भी अप्रिय अकाल घटनाएं नहीं घटती हैं। जिस घर के अंदर कन्याओं को सदा सर्वदा पूजा जाता है, पूजा में धर्म में सम्मिलित किया जाता है, मांगलिक कार्यों में घर की कन्याओं को हमेशा प्राथमिकता देकर ऊपर रखा जाता है, उस घर के अंदर कभी भी बरकत की कमी नहीं होती है। विवाह पूर्व लड़कियों को अपने मायके में बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यार, बहुत दुलार मिलता है। माँ की गोद मिलती है तो पिता का स्नेह और उनकी प्यार भरी छाँव मिलती है। बड़े भाई का दुलार मिलता है तो छोटे भाई से उनको अथाह का स्नेह मिलता है। परंतु शादी के बाद ऑटोमेटिकली ही होता है, कोई वजह नहीं होती, लेकिन मायका धीरे धीरे करके छूटता सा चला जाता है। पर किसी भी लड़की के दिल से अपने मायके का मोह, प्यार, चिंता, फिक्र ख़त्म नहीं होती। मैं भी एक लड़की हूँ, बेशक मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मेरे मायके में कोई दिक्कत होती है तो मेरा मन घबराने लगता है। आज भी जितनी मैं सुख शांति अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए मांगती हूँ, उतनी ही सुख शांति मैं अपने मायके के लिए भी मांगती हूँ। बेशक मुझे पता है कि वहाँ पर मेरी भाभियाँ हैं, मम्मी हैं, वो अपने आप ये कार्य कर सकती हैं, पर क्या करें, बेटियाँ हैं ना हम, ये रिश्ते की डोर तोड़े नहीं टूटती हमसे। घर बदल जाएं, रिश्ते बदल जाएं, परिवार बदल जाएं, जगह मकान बदल जाएं, घर में रहने वाले वो कमरे बदल जाएं, पर मायका तो मायका ही होता है। आज भी मायके के नाम से अलग सी उमंग और चंचलता आ जाती है। हम अपने घर में कितनी भी सभ्यता के साथ, कितने भी संस्कार के साथ, कितने भी दबे होकर रहते हैं, लेकिन मायके जाते ही वो लड़की अपने आप चंचल हो जाती है। मायके जाकर एक मायके का अनुभव, एहसास ही कुछ और हो जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक किसी ने मुझे दिया था कि मायके की सुख समृद्धि हो, ऐसा कोई उपाय बताइए जो हम बेटियां कर सकें। बहुत बड़ी बात है भाई, जिसने मुझे ये टॉपिक दिया था, सल्यूट है आपको कि आप एक बेटी होने के नाते अपने मायके वालों के लिए इतना सोच रही हैं। वरना तो लोग ये कार्यभार और ये गठरी सिर्फ बेटों के सिर पर ही रख देते हैं कि वो संभालेंगे ना, वो देखेंगे ना, इसलिए शायद बेटों की चाह ज़्यादा रखी जाती है। पर शायद कोई कभी झांक कर नहीं देखता कि बेटों से ज़्यादा गम का कोई तराजू नहीं है मेरे पास। पर हाँ, चलो ये ऐसे बोलती हूँ, शायद ठीक होगा, बोलना भी गलत नहीं होगा और शब्दों का भार भी सही आएगा और अर्थ का अनर्थ भी नहीं बनेगा। जितनी फिक्र, जितनी परवाह, जितना प्यार एक लड़के के दिल में अपने परिवार, अपने घर के लिए होता है, उतना ही ससुराल जाने के बाद, सालों साल घर से दूर रहने के बाद, एक लड़की का मुंह अपने मायके से बना उसी प्रकार रहता है। तो जो लड़कियां, जो बच्चियां ये चाहती हैं कि उनके परिवार में, उनके मायके में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, उन्हें क्या करना चाहिए बता देती हूँ मैं। अगर आपकी कन्या का विवाह होने वाला है और विवाह योग है वो, या विवाह तय हो गया है, आगे आने वाले सालों में होने वाला है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको उनके विवाह के समय उनके पल्ले में थोड़े से चावल के साथ एक चांदी का टुकड़ा बांध देना चाहिए, और थोड़े से चावल और एक चांदी का टुकड़ा एक लाल कपड़े में उनके हाथ से अपनी झोली में ले लेना चाहिए। इससे मायके की बरकत कभी ख़त्म नहीं होती।
आपके घर की लक्ष्मी किसी और के घर में जाकर बरकत देगी, लेकिन आपके घर में भी उसकी कृपा, उनका एहसास, वो प्रेम सदा सर्वदा बना रहेगा। जिन लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनके घर में सुख समृद्धि नहीं है, कलह रहता है, माँ बाप का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और वो बहुत वरिड रहती हैं इन चीज़ों की वजह से, उन्हें क्या करना चाहिए? आपको नियम से अपने परिवार के नाम से 5 फल बुधवार के दिन पीपल के पत्ते पे रख कर गणेश जी के मंदिर में चढ़ाने चाहिए और गणेश जी के ऊपर घी और सिंदूर ज़रूर चढ़वाना चाहिए। ऐसा करने से आपके मायके का हमेशा मान सम्मान बढ़ता है, वहाँ पे आने वाली हर अला बला दूर हो जाती है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह है या आपके मायके में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप भी बहुत दुखी रहती हैं और आपके जीवन में सुख नहीं आ पाता, आप हमेशा उनके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्ल पक्ष में अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप जो भी वस्त्र पहने, अगर आप सूट पहनती हैं तो उसका दुपट्टा ले लीजिए, अगर आप साड़ी पहनती हैं तो उसका पल्ला ले लीजिए। अपने पल्ले को पानी के अंदर डुबो दीजिए और उसके बाद आप उस पल्ले से अपने घर की सामने, घर की जो गेट है उसके सामने 2 लकीरें बना दीजिए। तत्पश्चात घर के सामने खड़े होकर एक पानी वाला नारियल 7 बार उल्टा घुमाना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। घुमाने के बाद आप उसको चौराहे पे पटक दीजिए। ये क्रिया शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार कर सकते हैं या मंगलवार कर सकते हैं। करिएगा, आपके घर से सारी अलाएं बलाएं दूर हो जाएंगी और वहाँ पे सुख समृद्धि आने लगेगी। बेटी बहन बुध का कारक होती हैं। बुध ग्रह जो है वो आपकी बेटी और आपकी बहन को दर्शाता है। बुध अच्छा हो, घर में रिद्धि सिद्धि आती है, वाणी सही रहती है, आपस में प्रेम मिलाप अच्छा रहता है, बोलचाल अच्छी रहती है। बुध खराब होता है, मानसिकता, बुद्धि सब कुछ खत्म होने लगता है। तो अपनी बेटियों को आप, अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत कलह चलती है तो आप ज़रूर बुधवार के दिन उन्हें एक हरे रंग का दुपट्टा या हरे रंग की साड़ी ज़रूर भेंट स्वरूप दे दें। लड़की जब भी घर से जाए तब आप उनके पल्ले में हरे मूंग की दाल 1 मुट्ठी बांध दीजिए और उनसे कहिए कि बीच में जो भी पहला चौराहा आए वो उसको वहाँ पर डालती हुई चली जाए। अगर आपके घर में रहने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं, आपके मायके में आर्थिक स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन गुड़ लेना है, 7 लौंग लेनी है, 7 काली मिर्च लेनी है, 1 फिटकरी का टुकड़ा लेना है, काले तिल लेने हैं और 1 मुट्ठी आपको उड़द की दाल ले लेनी है। ये सारी सामग्री काले कपड़े के अंदर बांध के आपको अपने घर के मुखिया, यानी कि आपके घर में अगर दादाजी हैं उनके हाथ से, पिताजी हैं उनके हाथ से और अगर ताऊ जी हैं तो उनके हाथ से, जो भी बड़ा हो आपके घर में, उनका हाथ लगाकर आपको अपने हाथ से पीपल के नीचे रख देना चाहिए। 7 शनिवार कर सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूर रहती हैं अगर अपने मायके से तो सिर्फ 1 ही शनिवार कर दीजिए, आपको इसका असर धीरे धीरे करके दिखने लगेगा। जिन लड़कियों को अपने मायके से, अपने पीहर से प्यार नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता, समझ नहीं मिलती, आपकी किसी बात की सुनवाई नहीं होती, उस लड़की का जीवन तो आधा नरक वैसे ही हो जाता है। बेशक ताउम्र हम किसी और के घर में रहें, लेकिन ये विश्वास कि हमारे पीछे हमारा मायका है, ये विश्वास कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप हैं, ये विश्वास कि हमारा भाई हमारे लिए दिन रात 24 घंटे खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है, एक अदृश्य ताकत होती है जो किसी भी लड़की के अंदर हौसले को कम होने नहीं देती। बुरी से बुरी और विषम से विषम परिस्थिति में हर लड़की लड़ सकती है, हर लड़की अपने जीवन की हर समस्या को पार कर सकती है, बशर्ते उसे ये यकीन हो कि उसके पीछे उसके अपने खड़े हैं। बहुत सारे घरों में एक सबसे बड़ा अभाव देखा है मैंने, लड़की को समझने का, उसकी बातों को सुनने का। ससुराल में तो वो सहती ही है बेचारी ये सब, लेकिन जब यही चीज़ मायके से भी मिलती है ना, त्रस्त हो जाते हैं, जीवन मृत्यु तुल्य होने लगता है, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है और ऐसी पीड़ा कहें तो कहें किससे।
मायके के बारे में किससे बोलें? ससुराल में बोलें तो अपनी ही हंसी उड़ा लें, दोस्तों से सखियों से बोलें तो अपने ही मायके वालों की बदनामी कर लें। अंदर ही अंदर घुट के सिर्फ ये जहर पीना, यही मजबूरी का सबसे बड़ा रूप बन जाता है। अगर आप भी इस किसी तकलीफ़ में हैं, ऐसी ही किसी घुटन में हैं, किसी से नहीं कह पा रही हैं और अपने रिश्ते अपने मायके से सुधारना चाहती हैं, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? मैं हूँ कहीं ना कहीं बहुत अंतर तक आपके अंतरात्मा को और आपके अंतर मन को समझने की कोशिश करती रहती हूँ। आप शेयर करते रहा करो, मैं आपके जीवन की समस्याओं का कुछ ना कुछ हल लेकर तो आपके सामने ज़रूर आऊँगी। अगर आपके साथ ये समस्या चल रही है तो आपको क्या करना है? आपको शिव जी के ऊपर दूध के अंदर चीनी मिलाकर नित्य नियम से सोमवार के सोमवार ज़रूर चढ़ाना है। इसके 2 कारण हैं। शिव जो होते हैं वो पिता स्वरूप होते हैं और दूध जो होता है वो चंद्रमा का कारक होता है। चंद्रमा माँ होती है, मायका होता है, और शिव जो कि पिता कारक हैं, पिता तुल्य हैं हमारे जीवन के अंदर, उनके आशीर्वाद से बड़े विघ्न हमारे ऊपर से हट जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा प्रयोग और करना है। आपको अपनी एक पूरी फैमिली फ़ोटोग्राफ लेनी है, उसके पीछे आपको 108 बार श्री राम लिखना है। श्री राम अपने परिवार को एकजुट करने में बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहे थे और उन्होंने ही अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने जीवन की बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। इसीलिए उनका आशीर्वाद, जो जिस पीड़ा को जो समझेगा ना, उसी को तो समझाया जाएगा। राम को परिवार का महत्व पता है, इसीलिए उनके ही नाम का स्मरण करेंगे, उनसे ही मांगेंगे। अपनी पारिवारिक फ़ोटो लीजिए, उसके पीछे 108 बार लाल पेन से श्री राम का नाम लिख दीजिए और उसको फ्रेम करवा के अपने कमरे के नॉर्थ में लगा दीजिए। करके देखिएगा, आपको इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तीसरा महा उपाय जो आपके मायके से आपके रिश्तों को और ज़्यादा गहरा कर जाएगा। अगर आपके मायके के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो हर शनिवार के दिन आपको 11 नींबू की माला या तो माँ काली के मंदिर में चढ़ानी चाहिए या फिर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जो भी कर्म हैं जिनकी वजह से मेरा और मेरे मायके का रिश्ता सही नहीं हो पा रहा है, उन सब कर्मों को, उन सब पापों को काट दीजिए और हमारे रिश्ते अच्छे कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए। करके देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं ये चीज़ें। आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी और आपके किए कामों से आपके मायके में बरकत भी होगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कृष्ण सारथी ये मेरा दूसरा चैनल है, इसके अलावा मैं किसी और चैनल को नहीं जानती और मेरा किसी और चैनल के साथ कोई संबंध नहीं है। आप अगर मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आप कृष्ण सारथी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अक्सर लाइव आती हूँ और लाइव आकर बहुत सारी आपकी क्वेश्चन आंसर्स और वो सब करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में
उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।